नमस्कार प्रणाम गाइस, मेरा नाम शिवम चौहान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जाती है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है और इसे आप लोग जानेंगे और समझेंगे तो बहुत ही मज़े आएंगे। आज मैं लाठी कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ। लाठी कहानी जो है वह शिवानी द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में एक कप्तान जोशी होता है और उसकी पत्नी बानो होती है, जो कि उससे अत्यंत प्यार करती है। उसके शादी के कुछ ही दिन हुए होते हैं, उसे बॉर्डर से फ़ोन आता है कि उसे बसरा जाना है। बसरा एक स्थान है जहां पर युद्ध हुआ करता था युद्ध के समयों में। तो उन्हें बसरा बुला लिया जाता है। जब बसरा उन्हें बुला लिया जाता है तो ऐसा होता है कि वे जब जाते हैं तो करीब 2 साल व्यतीत हो जाते हैं। तो बानो, उनकी जो पत्नी है, वह बहुत ही ताने बाने सुनती हैं सासू अम्मा के, अपने ननदों के, और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि तेरा पति अब लौट कर नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है कि कोई हादसा हो गया है और उसका निधन हो गया है। उसे बहुत ही ताने बाने सुनने पड़ते हैं दोस्तों। जब ताने बाने सुनने पड़ते हैं तो ऐसा होता है उस स्टोरी में, उस कहानी में, कि उस लड़की का जो बानो होती है उसका तबीयत बहुत ही खराब हो जाता है, जिससे लोग एक गोठिया का सेनेटोरियम, पहाड़ी क्षेत्रों से कुछ ही दूर पर एक गोठिया का सेनेटोरियम होता था, वहाँ उसे ले जाकर भर्ती किए कमरा नंबर 3 में। जब वहाँ भर्ती किए, भर्ती करने के बाद उसका इलाज चल रहा था, अच्छे से इलाज चल रहा था। फिर भी उसे दस्त आते थे और सभी परिस्थितियाँ उसके सामने खड़ी होती थी। तो ऐसा होता है, जब बानो का पति जो होता है वह बसरा से लौटता है 2 साल बाद, तो जाता है तुरंत घर और तुरंत अपनी पत्नी को देखता है। तो उसकी पत्नी जो होती है वह घर पर नहीं लौटती। पता चलता है कि गोठिया का सेनेटोरियम में वे भर्ती हैं। तो वे भागे हुए जाता है, तो शायद काफ़ी लेट हो चुका हुआ होता है। जब लेट हुआ हो गया तो डॉक्टर भी आते हैं और कहते हैं कि इन्हें निकाल ले जाइए। अब इनका कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ दिन तक चल सके। यह बात शायद बानो के दिल पे लगता है। जब बानो के दिल पे लगता है तो वे उससे बहुत ही जूझने लगती हैं। जब जूझती हैं तो उनके दिमाग में अलग अलग ख्यालें आने शुरू हो जाती हैं। उससे वे जूझते हुए उनके पति कहते हैं कि बानो, कुछ ही समयों का बात है, तुझको मैं अगले दिन दूसरे अस्पताल में ले जाऊंगा, डॉक्टर शायद कुछ ऐसा ही कहे हैं। बानो को तो सब पता हो गया है दोस्तों। वे जाते हैं सुबह के समयों में, सुबह होने से 2 घंटे 3 घंटे पूर्व ही भोर के समयों में चली जाती हैं और एक तालाब होता है, उसी में वे कूदती हैं और अपना जान दे देती हैं। इस कहानी के माध्यम से कुछ ऐसा जानने को मिलता है। जब वे जाते हैं, बानो के पति कप्तान जोशी तो देखते हैं, रोते हैं, देखते हैं उनके कपड़े को तो, और गले में लपेट कर बहुत ही रोता है वह युवक, और बहुत खोजने के बाद भी नहीं मिलता है। और आगे चल के इस स्टोरी में दोस्तों ये भी पता चलता है कि यह जो बानो थी वह मरी नहीं थी, वे और कहीं गुम हो गई थी। और बाद के समयों में जब वो देखा तो उसका सारा भविष्य, सारा चीज़ नर्क में बदल गया है। तो वह बहुत ही चिंतित होता है और उसका नाम, उसका जवान भी चला गया होता है। उसका नाम जो होता है बानो से हटाकर लाठी रख दिया गया होता है और वे बोल भी नहीं पाते हैं ठीक से। उससे कप्तान जोशी देखकर बहुत ही दुखित होता है। और इस कहानी का यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शिवम चौहान दोस्तों। इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक सपोर्ट ही हमें अपने लक्ष्य तक ले जाएगा और हम आप लोगों को अच्छी अच्छी कहानियाँ देते रहेंगे।